X9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कपिल सिब्बल के बारे में। कांग्रेस का हाथ छोड़कर सपा की साइकिल पर सवार होकर राज्यसभा जाने का फैसला कर चुके पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल करोड़ों की संपत्ति के मालिक है। उनकी कुल संपत्ति 605.11 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि उन्होंने नामांकन पत्र में 373 करोड़ 11 लाख 89,970 रुपए की चल और 232 करोड़ 48 लाख 87,000 रुपए की अचल संपत्ति की घोषणा की है, जिसे देखने के बाद अनुमान लगाया गया कि पिछले 6 साल में उनकी संपत्ति में करीब 3 गुना की वृद्धि हुई है। दरअसल कपिल सिब्बल ने साल 2016 में राज्यसभा चुनाव में 171 करोड़ 42 लाख 78,976 रुपए की अचल और 41 करोड़ 10 लाख 75,000 983 रुपए की चल संपत्ति सहित कुल 212 करोड़ 53 लाख 54,959 रुपए की संपत्ति घोषित की थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर उन्होंने अपना कितना लोन दे रखा है। तो आपको बताते चले कि वर्तमान में कपिल सिब्बल के पास कुल 307 करोड़ 65 लाख 57,210 रुपए की चल संपत्ति यानी कि कुल नेटवर्थ है, जबकि उनकी पत्नी के पास 68 करोड़ 46 लाख 32,760 रुपए की चल संपत्ति है। इतना ही नहीं, सिब्बल के पास 44 लाख 33,000 और उनकी पत्नी के पास 1 करोड़ 35 लाख रुपए के जेवरात भी है। कपिल सिब्बल के पास 2,41,042 रुपए नगद है। अलग अलग बैंकों में उनके नाम 85.37 करोड़ रुपए जमा है, जबकि उन्होंने 164.84 करोड़ रुपए का ऋण अपनी पत्नी के साथ दूसरे लोगों को दे रखा है। अब हम आपको बताते चले कि कपिल सिब्बल को कारों का भी बहुत ज्यादा शौक है। कपिल सिब्बल को कारों का खासा शौक रहा है। साल 2016 के राज्यसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे के मुताबिक उनके पास साल में कुल 89.48 लाख रुपए की गाड़ियां हैं। इनमें 1995 की एक सुजुकी जीप, साल 2001 की हुंडई सोनाटा, साल 2003 की टोयोटा कोरोला, साल 2012 की मारुति डिजायर, साल 2015 की मर्सिडीज GLC, साल 2016 की टोयोटा कैमरी शामिल है। इसके अलावा उनके पास 1997 में खरीदी एक रॉयल इनफील्ड बुलेट और साल 2016 की हीरो स्प्लेंडर जैसी मोटरसाइकिल भी शामिल है। गौरतलब है कि कपिल सिब्बल की संपत्ति में बड़ा हिस्सा उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी का है। उनके पास कई शहरों में कमर्शियल और रेजिडेंशियल की भी प्रॉपर्टी है। आपको हम बताते चले कि लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु में उनके पास कुल 3.65 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा 99.59 करोड़ रुपए की उनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सिकंदराबाद, पटना, दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम और हैदराबाद में है। कपिल सिब्बल के अगर हम जीवन परिचय की बात करें तो देखिए, एक राजनेता और पेशेवर वकील के रूप में कपिल सिब्बल आज भारतीय राजनीति का जाना माना चेहरा है। साल 2009 में जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई थी तो कपिल सिब्बल केंद्र सरकार में उस समय न्याय, संचार और IT मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। आमतौर पर कपिल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको कपिल सिब्बल से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। कपिल सिब्बल का जन्म 8 अगस्त 1948 में पंजाब के जालंधर जिले में हुआ था। कपिल के पिता का नाम हीरालाल सिब्बल तो माता का नाम कैलाश रानी सिब्बल है। कपिल सिब्बल की प्रारंभिक पढ़ाई चंडीगढ़ के ही सेंट जॉन स्कूल से हुई है। शिक्षा के बाद उन्होंने दिल्ली स्थित विश्वविद्यालय संबंधित सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी LLB में स्नातक किया और फिर उसके बाद इतिहास विषय में से भी स्नातक तक की पढ़ाई कंप्लीट की। आपको बताते चले, कपिल का जन्म एक वरिष्ठ वकील के घर पर हुआ था। उनके पिता एक मशहूर वकील थे। इस नजरिए से उनकी पढ़ाई लिखाई भी वकील की तरह ही हुई है। उनका पालन पोषण पंजाब के जालंधर में हुआ था।
अगर हम बात करें कपिल सिब्बल की पढ़ाई लिखाई से, तो देखिए अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखने के लिए साल 1960 के दशक के मध्य में सिब्बल दिल्ली के लिए निकल गए थे और 1970 के दशक की शुरुआत में ही उन्होंने विश्वविद्यालय से इतिहास के साथ कानून की डिग्री की थी। साल 1972 में कपिल बार एसोसिएशन से जुड़ गए। फिर अगले साल 1973 में कपिल ने आईएएस की परीक्षा में सफलता प्राप्त की, जिसके बाद उनको एक अधिकारी के पद पर ज्वाइन कर दिया गया। लेकिन देखिए, उन्होंने नौकरी करने से इनकार करते हुए अपनी कानूनी कोशिश जारी रखी और सिविल सेवा में नौकरी को अस्वीकृत करने के बाद कपिल ने अपना खुद का कानूनी अभ्यास स्थापित किया। इसके बाद सिब्बल ने बेहद सफल कानूनी करियर बनाया। इसके बाद फिर कपिल ने एलएलएम की पढ़ाई की और एलएलएम की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल को ज्वाइन किया और साल 1977 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज से उन्होंने डिग्री हासिल की। अब हम बात करते हैं कपिल सिब्बल के करियर की। तो देखिए, साल 1983 में उन्होंने एक वरिष्ठ वकील के तौर पर नामित किया गया। साल 1989 में सिब्बल को भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पद पर नियुक्त किया गया। साल 1984 में संसद भवन में नजर आने वाले वो इकलौते ऐसे वकील थे जिसने महाभियोग की कार्रवाई के समय में सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश का सफल बचाव किया था। ये महाभियोग प्रस्ताव 10 मई को 1993 में मतदान के उद्देश्य से विधानसभा में रखा गया। इस दिन विधानसभा में कुल 401 विधानसभा सदस्य मौजूद रहे थे। इनमें से 196 सदस्यों ने महाभियोग के पक्ष में मतदान किया, वहीं महाभियोग के विरोध में एक भी मतदान नहीं हुआ। सत्ता दल के कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने मतदान से परहेज किया। कपिल सिब्बल लगातार 3 बार साल 1995 से साल 1996 तक, साल 1997 से 98 तक और साल 2001 से 2 तक सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन में अध्यक्ष बने रहे। अब अगर हम बात करें कपिल सिब्बल की शादी की और उनके बच्चों की, तो कपिल सिब्बल की 2 बार शादी हुई है। पहली शादी कपिल की साल 1973 में 13 अप्रैल को नीना सिब्बल के साथ हुई थी। इस विवाह से कपिल और नीना सिब्बल के 2 बच्चे हुए थे, अमित और अखिल। इसके बाद साल 2000 में नीना सिब्बल की कैंसर की वजह से मौत हो गई और इसके बाद साल 2005 में कपिल सिब्बल ने एक सामाजिक कार्यकर्ता प्रोमिला से शादी कर ली। अब हम बात करते हैं कपिल सिब्बल के राजनीतिक करियर की। तो देखिए, जस्टिस वी रामास्वामी के केस के दौरान कपिल तत्कालीन प्रधानमंत्री पी नरसिम्हा राव की नजर में आ गए। सिब्बल के बोलने के तौर और तरीके और कोर्ट में दलील करने की अद्भुत कला से नरसिम्हा काफी प्रभावित थे। इसके बाद नरसिम्हा राव ने ही कपिल सिब्बल को 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट ऑफर किया। इसके बाद सिब्बल ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि उस समय बीजेपी के उम्मीदवार सुषमा स्वराज ने उनको चुनाव में हरा दिया और उनके संसद बनने के सपने को तोड़ दिया, जिसके बाद कांग्रेस के सहयोगी दल के नेता लालू प्रसाद यादव ने सिब्बल को बिहार राज्यसभा में भेज दिया। लेकिन कपिल सिब्बल का सपना था चुनाव जीतकर सांसद बनना। इसके बाद फिर से साल 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार सिब्बल ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रही टीवी एक्ट्रेस स्मृति ईरानी के विरुद्ध चांदनी चौक लोकसभा सीट पर जीत हासिल की और इसी के साथ अब वो एक सांसद बन चुके थे और केंद्रीय मंत्रिमंडल में विज्ञान प्रौद्योगिकी और भूविज्ञान का पदभार भी मिला और उन्हें मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री वाले मंत्रिमंडल में शामिल किया। अपने बेहतरीन संसदीय कार्य के लिए उन्हें साल 2009 में एक बार फिर से सांसद चुना गया। इस बार भी उन्होंने बतौर कांग्रेस उम्मीदवार ही जीत हासिल करी थी। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।